हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू स्कॉर क्लेवर। मैं हूँ जिया और मैं हूं विराट एंड यू आर लिसनिंग टू योर डेली डोज ऑफ करंट अफेयर्स। यस एंड अ वेरी हैप्पी एंड एनर्जेटिक गुड मॉर्निंग टू ऑल आवर ब्रिलियंट लिसनर्स। आज है अक्टूबर 24th 2025 और हम लेकर आ गए हैं सारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स स्पेशली क्यूरेटेड फॉर योर बैंकिंग एग्जाम्स। एब्सोल्युटली, और ये सारे अपडेट्स हमने लिए हैं हमारे डेली बैंकिंग प्रीमियम करंट अफेयर्स पीडीएफ से। दोस्तों, ये पीडीएफ आपको हमारे स्कोर क्लेवर टेलीग्राम चैनल पर एकदम फ्री मिलती है। इसमें सिर्फ उतना ही कंटेंट होता है जितना एग्जाम के लिए जरूरी है, नो फालतू इन्फॉर्मेशन। फिर भी इसका परफॉर्मेंस बाकी सोर्सेज से कहीं बेहतर है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? चैनल ज्वाइन करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, गो चेक इट आउट। चलो विराट, शुरू करें आज का सेशन। लेट्स डू इट जिया। पहली खबर नेशनल सेक्शन से। राइट, सो इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC 2025 का 9th एडिशन न्यू दिल्ली के यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर में हुआ। हाँ, और इसे इनॉग्रेट किया यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस के सेक्रेटरी डॉक्टर नीरज मित्तल ने। इसी इवेंट में सेकंड इंटरनेशनल भारत 6G सिंपोजियम 2025 भी लॉन्च हुआ। ओह, 6G की तैयारियां। सो इस सिंपोजियम में क्या खास हुआ? देखो, भारत 6G अलायंस ने 2 MOUs साइन किए, एक तो नेस्कॉम के साथ और दूसरा यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ। ये टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन के लिए है। अलायंस ने 4 व्हाइट पेपर्स भी रिलीज किए, जैसे स्पेक्ट्रम रोड मैप फॉर 6G इन इंडिया। वाओ, काफी कुछ हो रहा है टेलीकॉम सेक्टर में। और भी कुछ था इस इवेंट में? हाँ, बिल्कुल। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने इंडिया का पहला सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेटकॉम समिट भी इनॉग्रेट किया। इसकी थीम थी स्पेस नेटवर्क्स फॉर यूनिवर्सल कनेक्टिविटी। उन्होंने बताया कि इंडिया का सेटकॉम मार्केट 2024 में $4.3 बिलियन से बढ़कर 2033 तक $14.8 बिलियन हो जाएगा। दैट्स मैसिव ग्रोथ। इतना बड़ा मार्केट है तो सिक्योरिटी भी इम्पोर्टेंट होगी। एग्जैक्टली, इसीलिए 900 करोड़ रुपए की लागत से एक नेशनल सेटकॉम मॉनिटरिंग फैसिलिटी भी अनाउंस की गई है टू सिक्योर स्पेक्ट्रम एसेट्स एंड सैटेलाइट गेटवेज। ऑल्सो 23rd भारत टेलीकॉम 2025 भी इनॉग्रेट हुआ। अवार्ड्स भी तो मिले होंगे, एग्जाम्स में अवार्ड्स आते हैं। गुड क्वेश्चन। IMC 2025 अवार्ड्स में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज LTD को बेस्ट क्लाउड सॉल्यूशन फॉर टेलीकॉम सिस्टम का अवार्ड मिला और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स CDOT को बेस्ट एग्जिबिट डिजाइन ऑफ द ईयर का। नोटेड। चलो नेक्स्ट न्यूज पर चलते हैं विराट। PM मोदी ने आंध्र प्रदेश में कुछ प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं। यस, PM मोदी ने कुरनूर आंध्र प्रदेश विजिट किया और टोटल 13,430 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया या फाउंडेशन स्टोन रखा। अपनी विजिट के दौरान वो श्री भमरंबा मल्लिकार्जुना स्वामी वर्ला देवस्थानम भी गए। काफी बड़ा अमाउंट है। प्रोजेक्ट्स कौन से थे? मेजर प्रोजेक्ट्स में कुरनूल 3 पूलिंग स्टेशन पर ट्रांसमिशन सिस्टम को स्ट्रेंथन करने का प्रोजेक्ट था ₹2,880 करोड़ का, और सब्बावरम से शीलानगर तक 6 लेन ग्रीनफील्ड हाईवे। रेलवे प्रोजेक्ट्स भी थे वर्थ ओवर 1,200 करोड़। और इनॉग्रेशंस? हाँ, गेल का 422 किलोमीटर लंबा श्रीकाकुलम अंगुल नेचुरल गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट, IOCL का चितूर में LPG बॉटलिंग प्लांट और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल की निम्मलुरु में एडवांस नाइट विजन प्रोडक्ट्स फैक्ट्री भी इनॉग्रेट की गई। इतना सारा डेवलपमेंट एक साथ, गुड फॉर द स्टेट। नेक्स्ट न्यूज विराट। अगली खबर लीगल फील्ड से है। डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स ने नोटरीज अमेंडमेंट रूल्स 2025 इशू किया है। नोटरीज, विराट जरा सिंपल लैंग्वेज में बताओ, नोटरीज का काम क्या होता है? ऑफ कोर्स या नोटरी बेसिकली एक गवर्नमेंट ऑथराइज्ड पर्सन होता है जो लीगल डॉक्यूमेंट्स या अफिडेविट्स या कॉन्ट्रैक्ट्स को वेरीफाई और सर्टिफाई करता है ताकि उनकी ऑथेंटिसिटी बनी रहे। गॉट इट। सो रूल्स में क्या चेंज हुआ है? 4 स्टेट्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ नोटरीज की लिमिट बढ़ा दी गई है। गुजरात में 2900 से 6000, तमिलनाडु में 2500 से 3500, राजस्थान में 2000 से 3000 और नागालैंड में 200 से 400 कर दी गई है, ताकि लोगों को सर्टिफाइड लीगल डॉक्यूमेंट्स आसानी से मिल सके। मेक सेंस। एब्सोल्युटली। अब चलते हैं बैंकिंग सेक्शन की तरफ। लेट्स गो। पहली खबर महिलाओं के लिए है। LXME, जो विमेन के लिए एक फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म है, उसने इंडिया का पहला UPI ऐप लॉन्च किया है जो एक्सक्लूसिवली विमेन के लिए है। ऐप का नाम है LXME पे। दैट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव, वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। एम यही है कि रूटीन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटीज में बदला जाए। फैंटास्टिक। नेक्स्ट वी हैव अ पार्टनरशिप। यस, यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस ने आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक के साथ एक बैंक एश्योरेंस पार्टनरशिप की है।
बैंक एश्योरेंस मतलब जब बैंक अपने कस्टमर्स को इंश्योरेंस प्रोडक्ट सेल करता है, राइट? परफेक्ट। इस पार्टनरशिप के थ्रू यूनिवर्सल सोमपो अपने जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को एपीजीबी के नेटवर्क के थ्रू आंध्र प्रदेश के सभी 26 डिस्ट्रिक्ट्स में ऑफर करेगा। और एक और ऐसी ही पार्टनरशिप है। सीएसबी बैंक ने एजीएस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ टाई अप किया है। करेक्ट। ये पार्टनरशिप स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस और इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स को लाइफ इंश्योरेंस सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने के लिए है। दोस्तों, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बट डोंट यू वरी। एग्जैक्टली जिया, क्योंकि स्कोर क्लेवर आपके लिए लाया है एक रेवोल्यूशन। आप गूगल प्ले स्टोर पर हमारी स्कोर क्लेवर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप में हमने एक यूनिक न्यू लर्निंग टेक्निक यूज की है, जिससे आप करंट अफेयर्स और जीके को बहुत इजीली मेमोराइज कर सकते हैं। आप जो एक बार पढ़ेंगे वो कभी नहीं भूलेंगे। सो डाउनलोड द स्कोर क्लेवर ऐप टुडे एंड मेक योर लर्निंग जर्नी स्मार्टर एंड इजियर। अब वापस आते हैं न्यूज पर। नेक्स्ट सेक्शन है अग्रीमेंट्स। सो डीआरडीओ ने सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ एक एमओयू साइन किया है। हाँ, टू जॉइंटली डेवलप सोलर पावर प्रोजेक्ट्स। इसका मेन एम है 2027 तक डीआरडीओ की सभी कैंपसेस को नेट जीरो एनर्जी स्टेटस दिलाना। मतलब उनकी पावर नीड्स रिन्यूएबल एनर्जी से पूरी होंगी। वाओ, डिफेंस सेक्टर भी ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रहा है। दैट्स कमेंडेबल। इंडीड। और एक एमओयू कोल इंडिया लिमिटेड ने आईआईटी मद्रास के साथ साइन किया है। IITs are always in the news. ये एमओयू किस लिए है? आईआईटी मद्रास के कैंपस में सेंटर फॉर सस्टेनेबल एनर्जी स्टैब्लिश करने के लिए। इस सेंटर को कोल इंडिया फंड करेगा और ये सस्टेनेबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज में R&D पे फोकस करेगा। ग्रेट। अब चलते हैं इंटरनेशनल न्यूज की तरफ। फर्स्ट अप, इंडिया और पनामा ने बायलैटरल टाइज को मजबूत करने के लिए एक 20 मेंबर इंटर पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप बनाया है। पनामा ने इंडिया के एम्बेसडर सुमित सेठ हैं। नाइस डिप्लोमैटिक मूव। नेक्स्ट न्यूज थोड़ी डिटेल्ड लग रही है। यस, IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 ये अबू धाबी में हुई। थीम थी पावरिंग ट्रांसफॉर्मेटिव कंजर्वेशन। इंडिया को रिप्रेजेंट किया यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट कीर्तिवर्धन सिंह ने। IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। व्हाट वर द की आउटकम्स? एक 20-year स्ट्रैटेजिक विजन अप्रूव हुआ। रजान खलीफा अल मुबारक को IUCN प्रेसिडेंट री इलेक्ट किया गया और नेक्स्ट वर्ल्ड प्रोटेक्टेड एंड कंजर्व्ड एरियाज कांग्रेस 2027 में रिपब्लिक ऑफ पनामा होस्ट करेगा। एनी रिपोर्ट्स लॉन्च्ड? हाँ, IUCN ने 4th वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक रिपोर्ट लॉन्च की, जिसमें बताया गया कि क्लाइमेट चेंज दुनिया के 43% नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के लिए खतरा है। दैट्स अलार्मिंग। इंडिया ने क्या कंट्रीब्यूट किया? इंडिया ने अपना पहला नेशनल रेड लिस्ट रोड मैप अनवील किया। ये देश के फ्लोरा और फौना के कंजर्वेशन स्टेटस को एसेस और मॉनिटर करेगा। इंडिया ने अपनी पहली रेड लिस्ट ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज भी रिलीज की। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स? हाँ, अर्मेनिया ऑफिशियली IUCN का स्टेट मेंबर बन गया है और 2026 में कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी COP17 होस्ट करेगा। चलो अब डिफेंस सेक्टर की अपडेट्स देखते हैं। जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज यानी JAMEX 25 जापान में हुई। इंडियन नेवी की तरफ से INS सह्याद्री शिवालिक क्लास स्टेल्थ फ्रिगेट ने पार्टिसिपेट किया और जापान मैरीटाइम डिफेंस फोर्स की तरफ से डिस्ट्रॉयर JS आसाही और दूसरे शिप्स थे। मिलिट्री एक्सरसाइजेज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स। अगली खबर, अ बिग मेड इन इंडिया मूवमेंट। डेफिनेटली। यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की नासिक फैसिलिटी में प्रोड्यूस हुआ पहला लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस MK-1A फाइटर जेट अनवील किया। तेजस, इसके बारे में थोड़ा और बताओ। ये GE F404 IN-20 टर्बोफैन इंजन से पावर्ड है। इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 13,000 kgs है एंड इट कैन अचीव स्पीड्स ओवर माक 1.8 यानी साउंड की स्पीड से 1.8 टाइम्स फास्टर। इनक्रेडिबल। राजनाथ सिंह जी ने डिफेंस प्रोडक्शन को लेकर कुछ टारगेट्स भी बताए, राइट? यस, उन्होंने बताया कि इंडिया का डिफेंस प्रोडक्शन FY25 में डबल होके ₹1.5 लाख करोड़ हो गया है और डिफेंस एक्सपोर्ट्स ₹25,000 करोड़ तक पहुंच गए हैं। टारगेट है 2029 तक ₹3 लाख करोड़ का डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग और ₹50,000 करोड़ का एक्सपोर्ट्स। एम्बिशियस टारगेट्स। नेक्स्ट न्यूज भी डिफेंस से जुड़ी है। The Indian Navy has signed an MOU with IIT Delhi. इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन। किस लिए? To improve the quality of life for sailors on boarded ships. मतलब शिप्स के डिजाइन में साइंटिफिक चेंजेस किए जाएंगे to improve crew comfort, safety and operational efficiency. अ वेरी थॉटफुल इनिशिएटिव। अब आते हैं रैंकिंग्स पर।
वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट ने द वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट रैंकिंग्स फॉर 2025 रिलीज की है। इसमें इंडियन एयरफोर्स को 6th रैंक मिली है ग्लोबली। 6th? दैट्स क्वाइट गुड। टॉपर कौन है? As expected, the US Air Force topped the ranking, followed by the US Navy and the Russian Air Force. India की total aircraft inventory है 2,488 units. ग्रेट इन्फो। अब जरा साइंस की दुनिया में चलते हैं। Google ने क्लेम किया है कि उसके क्वांटम प्रोसेसर, जिसका नाम है विलो, ने पहला वेरीफाइबल क्वांटम एडवांटेज अचीव कर लिया है। क्वांटम एडवांटेज, ये क्या होता है? ये एक टेक्नोलॉजिकल बेंचमार्क है। मतलब जब एक क्वांटम कंप्यूटर किसी प्रॉब्लम को इतनी तेजी से सॉल्व कर दे जो एक नॉर्मल क्लासिकल कंप्यूटर के लिए प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो। फ्यूचर इज हियर, लव्स। चलो अब टाइम है अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस का। बिल्कुल। रिपब्लिक ऑफ दागिस्तान के फॉर्मर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अबू सुफियान खरखरौफ को ब्रिक्स इंटरनेशनल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। और भी रिसिपिएंट्स थे इस अवार्ड के? Yes, Maestro Igor Edward for Music and Culture and Dr. Shabir Hassan for Science and Peace Building. नेक्स्ट है द ग्लोबल फिनटेक अवार्ड्स 2025। ये मुंबई में हुए। सही कहा। इसमें UB दैट इज फॉर्मली क्रेड एवेन्यू को फिनटेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर चुना गया। मोबीक्विक की को-फाउंडर उपासना टक्कू ने फिनटेक पर्सन ऑफ द ईयर फीमेल अवार्ड जीता और PB फिनटेक के चेयरमैन यशिश दहिया ने फिनटेक पर्सन ऑफ द ईयर मेल अवार्ड जीता। बैंक अवार्ड्स आर सुपर इम्पोर्टेंट। किसी बैंक ने जीता कुछ? हाँ, IDFC फर्स्ट बैंक ने 2 अवार्ड्स जीते, बेस्ट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम और बेस्ट ग्रीन बैंकिंग इनिशिएटिव। इसके अलावा रेज़ोपे, वाइज, भारत पे, पेटीएम, KFin टेक्नोलॉजीज और व्हाट्सएप भी विनर्स में शामिल थे। एक और बड़ा प्रेस्टिजियस अवार्ड है सैखरोव प्राइज। यस, साखरोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट 2025, जो कि यूरोपियन यूनियन का हाईएस्ट ह्यूमन राइट्स ऑनर है, वो बेलारूस के एनरीच पोचोबुत और जॉर्जिया की मंजिया अमाग्लोबेली को दिया गया है। दोनों इम्प्रिजन्ड जर्नलिस्ट्स हैं। अ वेरी ब्रेव चॉइस। इस प्राइज में 50,000 यूरोस का कैश प्राइज भी मिलता है। नाउ लेट्स जंप टू द स्पोर्ट्स सेक्शन। बिल्कुल। झारखंड गवर्नमेंट ने 4th साउथ एशियन एथलेटिक्स फेडरेशन सीनियर चैंपियनशिप के लिए लोगो, मैस्कॉट और एंथम अनवील किया है। ये चैंपियनशिप रांची के बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम में होगी। मैस्कॉट का नाम हमेशा पूछा जाता है एग्जाम्स में। मैस्कॉट का नाम है दलमा, जो झारखंड के स्टेट एनिमल एलिफेंट से इंस्पायर्ड है। एंथम का टाइटल है जोहार। जोहार, दैट्स अ ट्रेडिशनल ग्रीटिंग इन झारखंड। नाइस टच। अगली स्पोर्ट्स न्यूज। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 5th एडिशन राजस्थान में होगा। इस बार 23 मेडल स्पोर्ट्स होंगे। इस बार कुछ नया ऐड किया जा रहा है? यस, पहली बार बीच वॉलीबॉल, साइकिलिंग और कैनोइंग एंड काइकिंग को शामिल किया जाएगा और खो-खो एक डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट होगा। फैंटास्टिक। और अब आखिर में इम्पोर्टेंट डेज। अक्टूबर 15 को मनाया गया वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे। ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बर्थ एनिवर्सरी पे होता है। थीम थी इस साल की एम्पावरिंग स्टूडेंट्स एज एजेंट्स ऑफ इनोवेशन एंड चेंज। अ ग्रेट थीम टू ऑनर द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। और अगला दिन अक्टूबर 16 को मनाया गया वर्ल्ड फूड डे। इसे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO ऑब्जर्व करता है। 2025 की थीम है हैंड इन हैंड फॉर बेटर फूड एंड अ बेटर फ्यूचर। And with that, we have covered all the important news for today. What an action-packed session, Virat. Indeed, जिया। और दोस्तों, अब जब आपने सारे करंट अफेयर्स सुन लिए हैं, it's time to test your knowledge. That's right. स्को क्लेवर के टेलीग्राम चैनल पर रोज रात 8 बजे होती है हमारी डेली करंट अफेयर्स लीग क्विज। ये करंट अफेयर्स के IPL है बॉस। बिल्कुल। हर महीने एक नई लीग शुरू होती है। मंथ एंड तक आपके स्कोर्स काउंट होते हैं और विनर्स को मिलते हैं एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स। सो कम ऑन, अपनी नॉलेज टेस्ट करो, compete करो और जीतो। टेलीग्राम पे सर्च करो CA लीग या नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज्वाइन करो। That's all from us today. This is Virat signing off. Keep learning, keep growing. And this is Jia. We'll see you tomorrow with more updates. Bye-bye and take care.